सिप करे या ना करे। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे ना तो हजारों सलाहें मिलेंगी जो बस कंफ्यूज ही करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पैसा डुबाने का रास्ता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि अमीर बनने का यही एकमात्र तरीका है। तो भाई आखिर सच है क्या? क्या एसआईपी सच में वेल्थ बनाने का एक जबरदस्त तरीका है या ये बस एक और इन्वेस्टमेंट का जाल है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। तो चलो ओपिनियंस और बहस को साइड में रखते हैं और सीधे सीधे आंकड़ों को देखते हैं कि इंडिया के मार्केट में एसआईपी की परफॉर्मेंस असल में रही कैसी है। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये है निफ्टी 50 के एसआईपी रिटर्न्स, मतलब भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के पिछले एक साल में 17.23% का शानदार रिटर्न। और अगर लंबी अवधि की बात करें तो 15 साल का एवरेज भी 13.82% है। ये तो काफी प्रभावशाली है। अब चलिए मार्केट को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। निफ्टी 500 के साथ, जिसमें इंडिया की 500 कंपनियां हैं, यहाँ तो कहानी और भी बेहतर है। 15 साल का एवरेज रिटर्न बढ़कर 14.89% हो जाता है, जो निफ्टी 50 से भी ज्यादा है। तो डेटा बिल्कुल साफ साफ बता रहा है, लंबी अवधि के लिए अगर अनुशासन से एसआईपी की जाए तो हिस्टोरिकली इसने वेल्थ बनाने का एक बहुत पावरफुल और आसान जरिया दिया है, और वो भी बिना कोई खास मेहनत किए। अब सवाल ये उठता है कि अगर डेटा इतना जबरदस्त है तो फिर हम लोगों से एसआईपी में पैसे डूबने की कहानियां क्यों सुनते हैं? भाई अगर ये टूल इतना अच्छा है तो लोग फेल क्यों हो जाते हैं? असल में प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं है, प्रॉब्लम है उसे इस्तेमाल करने के तरीके में। चलिए उन आम गलतियों को समझते हैं जिनकी वजह से निवेशक अक्सर अपना पैसा गंवा बैठते हैं। फेलियर आमतौर पर 3 बड़ी गलतियों से होता है। पहला, जैसे ही मार्केट गिरता है लोग डर के मारे अपनी एसआईपी रोक देते हैं। दूसरा, गलत फंड्स चुन लेना, मतलब किसी खास ट्रेंड के पीछे भागना, जैसे थीमेटिक फंड्स। और तीसरा, सब्र की कमी, बहुत कम समय में ही बड़े रिटर्न की उम्मीद करना। ठीक है, तो अब जब हमें गलतियां समझ आ गई हैं तो चलिए सफलता के लिए एक सिंपल 4 स्टेप का प्लान बनाते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम ये तय करना नहीं है कि कितनी बचत हो सकती है, बल्कि ये तय करना है कि हर महीने बिना चूके कितना निवेश किया जा सकता है, मतलब आपकी कमिटमेंट कितनी है। और ये कमिटमेंट बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अनुशासन एसआईपी की असली ताकत है, खासकर तब जब मार्केट नीचे जा रहा हो। जब दूसरे डर कर बेच रहे होते हैं तब भी निवेश जारी रखना ही आपको जिताता है। हर एसआईपी के पीछे एक क्यों होना चाहिए, एक वजह। इसकी ड्यूरेशन बस ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। इसे सीधे किसी फाइनेंशियल गोल से जोड़िए, जैसे बच्चे की पढ़ाई, घर खरीदना या फिर रिटायरमेंट। इससे ना इन्वेस्टमेंट को एक मजबूत मकसद मिल जाता है। जब भी कोई लंबे समय के गोल की प्लानिंग कर रहे हो तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। ये वो दीमक है जो हमारे पैसे की कीमत को धीरे धीरे खा जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर किसी गोल के लिए आज 10 लाख रुपए लगते हैं तो 10 साल बाद उसी गोल को पूरा करने के लिए 16 लाख से भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो असली इन्वेस्टमेंट टारगेट 10 लाख नहीं बल्कि 16,29,000 है। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो टैक्स और मार्केट के उतार चढ़ाव को भूल जाते हैं। हमेशा याद रखिए, अनुमान कभी गारंटी नहीं होते, इसलिए हमेशा अपने मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को कैलकुलेट करें और उम्मीद से कम रिटर्न या ज्यादा महंगाई से बचने के लिए हमेशा थोड़ा बड़ा टारगेट लेकर चलें। इसे ही कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का एक एक्स्ट्रा दायरा। लेकिन अब एक बहुत ही आम सवाल उठता है, क्या होगा अगर हिसाब लगाने पर पता चले कि जो जरूरी एसआईपी अमाउंट है वो अभी की क्षमता से ज्यादा है। मान लीजिए जरूरत 23,000 की है पर कमिटमेंट सिर्फ 20,000 की हो पा रही है। घबराने की कोई बात नहीं है। इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमारी बढ़ती हुई इनकम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप आज एक छोटी रकम से शुरू करें और हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा थोड़ा, जैसे सिर्फ 10% बढ़ाते जाएं। ये आपकी बढ़ती सैलरी के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और इसका असर अरे कमाल का है।
देखिए कैसे सिर्फ 10% की सालाना बढ़ोतरी आपके फाइनल अमाउंट को आसमान पर पहुंचा सकती है। ये बिना किसी शुरुआती फाइनेंशियल टेंशन के बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट तरीका है। चलिए अब सबसे आखिर और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, शुरुआत कहाँ से करें। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत में चीजों को सिंपल रखा जाए। जो लोग इक्विटी में नए हैं उनके लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी बेसिक फंड कैटेगरीज से जुड़े रहना सबसे समझदारी है। और हाँ, ये सबसे जरूरी है, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनें ताकि आपकी कॉस्ट मतलब फीस कम से कम लगे। तो एक बात याद रखिए, सफल निवेश का राज मार्केट को टाइम करने की कोशिश में नहीं है, बल्कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने के अनुशासन में है। हमने यहाँ पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है। अब आपके फाइनेंशियल गोल इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें हासिल करने के लिए वो पहला छोटा लेकिन मजबूत कदम कौन सा उठाने वाले हैं? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages